2i plus p minus p plus 1, sorry, p plus 1 j cap है is obtained by the vector v1. v1 vector equal to root 3 pi plus j cap, ये हमारा वेक्टर है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि चलो एक हमारा ऐसे वेक्टर गया थे। अब यहाँ से एक वेक्टर मान लेता हूँ v को हमने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट करा दिया। हमने एक मान लेते हैं सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्किल पर नहीं चल रहा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, मान लेते हैं ऐसे वेक्टर होगा, तो मान लेते हैं एक डायरेक्शन इधर है, तो वो वेक्टर ऐसे रोटेट किया, क्या ऐसे रोटेट किया। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे ऐसे मान लो ये हमारा एक एक्सिस है, अब मैंने इस मार्कर को यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग मान लेता हूँ इसका डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर है। अब मैंने इसको कुछ थीटा एंगल पे क्या कर दिया, ऐसे मूव करा दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर सामने मूव करा दिया, तो ये जो हमको वेक्टर मिला वो कितना हो गया, v2 कितना हो गया, v2। तो इसके बीच कितना एंगल आ गया, थीटा का। कितना एंगल आ गया, थीटा का। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में हमारा वेक्टर था, जो लेंथ अभी उसका है, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसको मैंने रोटेट करा देने के बाद क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो वही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इस जो पहले वाले वेक्टर है, इस पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या करते हैं, बराबर करा देंगे। अब जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ से मुझे P निकल के आ जाएगा, और P जैसे निकल कर आ जाएगा तो हम आसानी से हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इतनी अगर बात समझ में आ गया, ठीक, तो मैंने यहाँ पर सर्किल बनाने का मतलब मेरा मेन पर्पज ये था कि ऐसे मैं इसको क्या करूंगा, रोटेट कराऊंगा, ठीक। अगर इसके अंदर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रख दोगे तो जो भी उसका मान लेते जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो रख के हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो क्या उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझ आ कि नहीं? बस समझाने के लिए हमने ऐसा बनाया, ठीक। और देख लो सर्किल भी एग्जैक्ट बना, फिजिक्स में भी ऐसे रोटेशन वगैरह चलता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या क्या दिया कि अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2, क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, रूट में 4 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 3 p स्क्वायर प्लस 1 होगा, बिल्कुल सर। अच्छा, दोनों साइड के स्क्वायर करके रूट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस इसको ओपन कर दो तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 1 से 1 गया, अब इन सबको उधर भेज दो तो ये p स्क्वायर इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा कितना, -1। अब दोनों में हमको पता करना है कौन लेना है कौन से नहीं। अब देखो अगर मैंने यहाँ कह दिया कि -1, तो अगर मैं -1 लूंगा तो यहाँ रख दूंगा तो इसका वेक्टर कितना आ जाएगा, 1/2i आ जाएगा। और अगर मैंने वही वेक्टर यहाँ रख दिया तो यहाँ कितना आ गया, -3 3i प्लस j, ये हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे देखा जाएगा तो जो यहाँ पर i वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो हम इसलिए इस वेक्टर को नहीं ले सकते। कौन सा वेक्टर लेंगे, 2, और 2 रख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे दोनों j वेक्टर रहेगा तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। p इक्वल टू कितना लेंगे, 2। अब p इक्वल टू -1 क्यों नहीं लेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक। अब मैं अगर यहाँ p इक्वल टू 2 रख देता दोनों में तो यहाँ से हमारा u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 j वेक्टर। और यहाँ से हमारा v1 वेक्टर आ जाएगा कितना, v1 वेक्टर आ जाएगा कितना, 2√3i और कितना हो गया, j। अब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा, जब काउंटर किया जाता है कितना, इतना, ठीक। तो दोनों हम क्या करते हैं, डॉट करा देते हैं, क्या, डॉट। तो यहाँ पर v2 डॉट v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v1 डॉट u2 cos थीटा, कितना हो जाएगा, cos थीटा। फिर अगर मैं इन दोनों को डॉट कराता हूँ तो सीधा डायरेक्ट कराता हूँ, 2 2 जा 4√3 हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल टू इसका मॉड वैल्यू लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 इंटू इसका कर दूंगा कितना आ जाएगा, 4 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा क्या, cos थीटा। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4√3 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा, √13, और ये हो जाएगा कितना, √13 cos थीटा। तो √13 इंटू √13 कितना हो जाएगा, 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 13 cos थीटा। अब इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ से भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
अब जैसे ही मुझे यहाँ से cos थीटा निकल के आ गया, तो क्या हम tan थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक? क्या? ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या? थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4√3 + 3 और इसको मान लेते हैं p और बेस कितना हो जाएगा? 30, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 30, ठीक? तो यहाँ से पाइथागोरस लगाऊँगा तो p² इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6, 9 और इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 और 3 जा और इसका हो गया 9 और 4 2 जा 12 प्लस 24, 24√3। तो यहाँ से p² की वैल्यू अगर निकालूँ तो 6, 9 ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 9 8 7 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -24√3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 112 -24√3। अब p² है तो यहाँ स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में 1 इतना 24√3 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 24√3 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक? तो मैं इसको कर सकता हूँ 2 × 12 तो 6√3 × 2 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36 × 3 तो कितना हो जाएगा? 3 जा इतना 128 और अगर इतना जोड़ो बस हो गया। तो मैं इसको इसमें ब्रेक कर सकता हूँ तो कितना हो जाएगा? p = 6√3 - 2 कितना हो जाएगा? 6 - √3 तो यहाँ से आ जाएगा 6√3 - 2। अब ध्यान रखिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बनाना सिखाया हूँ, ठीक? कैसे बनता है, ठीक? अब जैसे मैं यहाँ से tan थीटा निकालूँ, क्या? tan थीटा, क्या? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आ जाएगा? फिर 4√3 + 3 तो अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करा दूँ तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? 6 कितना? 6 तो यहाँ पर वैल्यू आंसर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आया? ठीक। अब बाकी चलो जो भी आगे के क्वेश्चन होगा वो भी धीरे-धीरे करके मैं पूरा करा दूँगा, ठीक? क्योंकि देखो यार मैंने अगर बोला हूँ कि पूरा का पूरा पीवाईक्यू कराऊँगा तो ए टू जेड जितना भी मुझे पीवाईक्यू मिलेगा वो पूरा करा दूँगा। जैसा कि मैंने बोला था आपका जेईई एडवांस में आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम सीक्वेंशियल सीरीज़ या फिर मैंने नीट का भी आपको बोला था जैसे कि फिज़िक्स कराने का तो वो भी पूरा कराया हूँ, ठीक? तो मैंने जितना भी चीज़ें अगर बोला हूँ वो पूरा कराया हूँ और आगे भी जितनी भी चीज़ें बोलूँगा वो पूरा कराऊँगा। देखो यार बोलूँगा जितना मतलब बोलना उतना ही जितना मैं कर पाता हूँ, ठीक? मैं अपनी जितना मेरी हैसियत होती है कि हाँ, मैं इतना कर पाऊँगा तो मैं उतना ही चीज़ें बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खूब ढेर सारा चीज़ें बोल दूँ और कर ही ना पाऊँ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर मैं कभी ऐसे ज़्यादा चीज़ें बोल दूँ और कभी मैं बोल दिया और नहीं कर पाया तो मैं कभी किसी के सामने खड़ा होकर कह नहीं सकता, ठीक? लेकिन अगर मैंने जितनी चीज़ें बोला हूँ ना, अगर वो चीज़ें मैं उतना कर देता हूँ ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ यार, मैंने जितनी चीज़ें बोला हूँ ना, वो पूरा का पूरा चीज़ें कराया हूँ, ठीक? और जैसा कि आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में मैंने कितना कराया हूँ और उसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट में तो जो क्वेश्चन है वो तो है ही, उसके साथ-साथ आप अगर शॉर्ट्स वीडियो में देखोगे, तो उसमें भी न जाने मैंने कितना आपका पीवाईक्यू मेंस, एडवांस सब कराया हूँ, ठीक? जितना भी मुझे आपका चाहे वो ईज़ी क्वेश्चन हो, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन कराया हूँ। आपको चाहे वो चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो मैक्सिमा मिनिमा हो, चाहे वो कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो एंड सो ऑन जितने भी वो सब का सब कराया हूँ और आगे भी जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब का सब कराता चलूँगा, ठीक? एक भी पीवाईक्यू मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन करा के तो मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपका पूरा नीट फिज़िक्स पूरा का पूरा कराया हूँ, वैसे ही मैं आपका पूरा का पूरा जेईई मेंस का जितना होगा वो भी कराऊँगा। एडवांस तो मैंने करा दिया हूँ, ठीक? लेकिन अभी मैं इसको सेकंड टाइम फिर से कराऊँगा जैसे ही आपका जो ये मई में एडवांस का पेपर होगा ना, उसके 1 डेढ़ महीना पहले ही जितना भी आपका एडवांस का क्वेश्चन होगा, वो सब का सब एक बार में निपटवा दूँगा, ठीक? क्योंकि देखो एक बार तो पढ़ाया हूँ, लेकिन इस बार जो बताऊँगा ना वो पहली बार बताऊँ ना उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। ये अब मान कर चलूँगा कि भाई आपने मेंस निकाल रखा है, आपको बेसिक चीज़ें आता है। तो वहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा जैसे कि यहाँ पे मैं एक-एक चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ, वहाँ बेसिक नहीं चलेगा, वहाँ एकदम क्या तोड़-फोड़ वाला सिस्टम चलेगा। मतलब एकदम समझ लो रहम नाम की चीज़ नहीं दिखाऊँगा, वहाँ पर सीधा एकदम ताबड़तोड़ सिस्टम चलेगा।
इतना करूँगा मतलब जो चीज़ें आपको 5 लाइन में होता है ना, मेरा हम वही टारगेट रहेगा कि 1 से 2 लाइन में तुम्हें वो चीज़ें सिखा दूँ कि कैसे होगा। ताकि तुम वहाँ जब जेईई एडवांस का पेपर देने जाओ ना, तो वहाँ पर अच्छे से कर लो। मतलब जितना आपको टाइम मिले उससे पहले ही कर लो। मेरा हमेशा फ़ोकस ये रहता है कि आपको जितना टाइम मिला उस टाइम से पहले कर लो। मेरा हमेशा से ये रहता है कि आपको उस टाइम से पहले करा दो, ताकि एक बार अगर कोई लड़का चाहे कि हाँ, हमने एक बार चेक करना है कि हमने कितनी चीज़ें किया हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हुआ हो, तो ताकि एक बार लड़का फिर से उसको रिवाइज़ करके देख सके। मेरा हमेशा से यही गोल रहता है, और अगर आप ये चीज़ें करते हो ना तो गारंटी के साथ है आप सिलेक्शन ले लोगे, ये तो पक्का। अगर आप इतना काम करते हो, जिस तरीके से हम सोचते हैं, अगर उसके हिसाब से तुम काम करते हो तो गारंटी के साथ है 100% सिलेक्शन आपका होगा, श्योर होगा, ठीक? बाकी चलो अगला जो क्वेश्चन होता है उसको भी हम बताते हैं।